ये वीडियो देखा आपने, कांग्रेस की युवा महिला नेता एक ऐसे संघी के घर पहुंच गई जो सरेआम उनको सोशल मीडिया पर रेप और प्रेग्नेंट करने की धमकी देता था। उसके बाद ये उनके घर पहुंच गई और जो भी लानत करना था इन्होंने जमकर किया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है, ये हैं अनिरुद्ध। पढ़ा लिखा ये आदमी नहीं है, ये इनका पुश्तैनी पेशा है कथा वाचना। लेकिन ये आदमी अब फंस रहे हैं। ये आदमी अपनी कथा में अंधविश्वास फैलाते हैं, कर्मकांड फैलाते हैं, लोगों को कहते हैं कि गोबर खाइए बच्चा होगा, गोबर का लेप लगाइए सौंदर्य बढ़ेगा, और यहाँ तक कि गोबर से कैंसर का इलाज होता है। एक टेलीविज़न चैनल इनके प्लेट में गोबर लेके चला गया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, देसी गाय, शुद्ध देसी गाय, जर्सी गाय से नहीं। ये कह रहे हैं कि शुद्ध देसी गाय हो, जर्सी गाय ना हो, भैंस हो। तो सोचिए, मैं बता दूं, दिलीप मंडल लिखते हैं कि भैंस के दूध में ज़्यादा प्रोटीन होता है और जर्सी गाय आने से लोगों की आमदनी बढ़ी है। तो ये बाबा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। लेकिन सोचिए, इस देश में इस तरह के बाबाओं को टेलीविज़न दिखाता है। लेकिन एक थंगलान मूवी आई है, मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि इस मूवी को ज़रूर देखिए, जो थंगलान मूवी है। और ये देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्म जातिवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, और बदले के लिए नहीं बनाई गई ये फिल्म, बदलाव के लिए फिल्म बनाएगी। दिखाएगा कि कैसे ज़मीन पर इस देश के जो मूल निवासी थे, जो इंडिजीनियस थे, उनके कैसे ज़मीनें छीन ली गई। मुझे एक अफ्रीकन कोट याद आता है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, खुद बोला था कि वो आए, उनके हाथ में बाइबल था, हमारे हाथ में ज़मीन के पेपर थे। उन्होंने कहा आंख बंद करो, उन्होंने मेरे हाथ में बाइबल पकड़ा दिया और मेरे ज़मीन के पेपर ले लिए। सोचिए, आज एक भी अफ्रीकन देश में एक नेल्सन मंडेला की वजह से कोई भी श्वेत शासक नहीं है। रॉबर्ट मुगाबे का आंदोलन, नेल्सन मंडेला का आंदोलन चला और वहाँ के मूल निवासी सत्ता में हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में जो अफ्रीकन है उनको बराबर का अधिकार मिला। ओबामा जैसे लोग राष्ट्रपति हुए जो केनिया मूल के हैं। लेकिन भारत के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, जो भी मूल निवासी यहाँ के, वो आज भी 90% आबादी के बाद भी हाशिए पर है। लेकिन मुझे भरोसा है, बाबा साहब का संविधान है और एक दिन उनको हक मिलेगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है जाति जनगणना। और अब खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार दबाव में है। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि जाति जनगणना तो करानी होगी। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं जाति जनगणना करानी होगी, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं जाति जनगणना करानी होगी, यहाँ तक कि LJP कह रही कि जाति जनगणना करानी होगी। इसका मतलब है कि अब बगैर जाति जनगणना के सरकार नहीं चलेगी। तो अब मोदी सरकार नहीं, ये जो NDA की सरकार है, उनको मुद्दों पर बात करनी होगी। और मुद्दों को लेकर अब देश भर में माहौल बन रहा है और अब मीडिया के अलावा और कोई सरकार के साथ नहीं है। खबर ये भी है, मैं एक वीडियो देख रहा था, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पत्रकार भी रहे हैं पेशे से, हिंदी साहित्य के PhD है, क्या मीडिया को धोते हैं। एक तिवारी जी एंकर हैं, रवीश नाम है उनका, वो रवीश कुमार नहीं एक और हैं, उनको क्या धोया। उन्होंने कहा कि भाई आप तो गुणगान कर रहे हैं, जैसे पहले तो मुगल के दरबार में ऐसे ही चापलूस लोग रहते थे। तो ये भी सोशल मीडिया पर खबर है कि अब मीडिया वालों को भी लोग खूब घनघोर लपेट रहे हैं। हरियाणा से खबर है, हरियाणा में लगातार BJP के नेताओं के लिए प्रचार करना मुश्किल हो रहा है। अनिल विज को किस तरह से हुटिंग हुई, किस तरह से उनको भगाया गया, ये भी दिखाऊंगा। कैसे कांग्रेस की एक युवा महिला नेता हैं, वो सीधे पहुंच गए उस शख्स के पास जो BJP का समर्थक था और जो बार बार रेप की धमकी दे रहा था। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए ज़रूरी है। ये तस्वीरें देखिए, पार्षद ने बर्ती उतारने की धमकी दी, ASI ने खुद फाड़ डाली। सिंगरौली में पार्षद, सोचिए, तो सिंगरौली में पार्षद ने खुद ही वर्दी फाड़ डाली, ये भी खबर है। NDA में लगभग अब सहमति हो चुकी है कि आपको जाति जनगणना कराना पड़ेगा, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, लोजपा हो, सब ने कहा है कि जाति जनगणना कराइए, 6 महीना में करवाना पड़ेगा, तो सरकार गिर जाएगी।
और प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कौन लोग वायरल कर रहे हैं? वही सोचिए, बाबा साहेब की मूर्ति का खौफ जातिवादी मनुवादियों के दिमाग में कितना है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बाबा साहेब की मूर्ति को फिर से तोड़ दिया गया है। और मुस्लिम दंपत्ति पर हुए अत्याचार के खिलाफ कुछिला कैमूर थाना का घेराव, ये अमर ज्योति ने ट्वीट किया है। और मिर्चपुर कांड, सोचिए अभी भी लोग याद कर रहे हैं, उस समय हुड्डा मुख्यमंत्री थे और मिर्चपुर कांड हुआ था। अब कम से कम SC ST OBC के लोग नहीं चाहते हैं कि हुड्डा मुख्यमंत्री बने। एक बार तय है कि कांग्रेस जीत भी जाती है तो हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और आकाश आनंद ने तो कुमारी शैलजा को सीधे ऑफर किया कि आप मैडम हमारी पार्टी में आइए, हमारा वही आपका वही सम्मान है। तो आकाश आनंद नई तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और तमाम बहुजन नेताओं को अपने यहाँ सीधे ऑफर दे रहे हैं। अनिल यादव ने लिखा, अंग्रेजों के आने से पहले देश में बहुजनों के हालात क्या थे, ये देखना और समझना हो तो अपने निकट सिनेमाघर में थंगलान जरूर देखिए। गरीबी, अत्याचार, भूखमरी और नाइंसाफी से जूझ रहे बहुजनों के लिए अंग्रेजों का आगमन पहली बार आज़ादी की महक लेकर आया। मैं फिर कह रहा हूँ, 8वीं शताब्दी से पहले इस देश में मूल निवासियों की सत्ता थी। 8वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक, अंग्रेज के आने तक ये दुर्दशा हुई। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लुटेरे भी जिम्मेदार हैं और यहाँ के जो लुटवा रहे थे मिलकर वो भी जिम्मेदार हैं। ये मैक्स टर्न है, इसी पर हमला किया था वो हरियाणा के जो ब्लॉगर हैं एल्विस यादव ने। ये शख्स घोर जातिवादी, एल्विस यादव को इस शख्स ने भी जाति सूचक गालियाँ दी थी। ये शख्स कहता है कि रिजर्वेशन कम IQ लेवल वाले को होता है। प्रशांत कनौजिया ने इनको जवाब दिया है। भारत में जितने भी पुल गिरे उनको बनाने वाले इंजीनियर और कंपनी का मालिक एक भी दलित आदिवासी पिछड़ा नहीं है। भारत का पैसा चोरी करके विदेश भागने वाले में एक भी गैर सवर्ण नहीं है। ऑर्गन स्मगलिंग में शामिल सभी डॉक्टर गैर सवर्ण हैं। ऑर्गन स्मगलिंग में कोई भी गैर सवर्ण नहीं है। भारत में पैसा चोरी करने वाले में कोई सवर्ण नहीं है। बैंक का लोन डिफॉल्टर कोई सवर्ण गैर सवर्ण नहीं है। तेरी बिरादरी के चोरी बेईमानी पर 100% आरक्षण है। इस तरह से वो उन्होंने जवाब दिया है। और कुमारी शैलजा जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनको लेकर आकाश आनंद ने उनको ऑफर किया है। भरतपुर में एक छोटी बच्ची के साथ फिर से रेप की वारदात हुई है। और कुश वॉयस ने लिखा है कि हर नेता को BSP का ऑफर देना चाहिए। और सोचिए, फरीदाबाद में तो SUV पानी में डूब गया और 2 ब्राह्मण समाज के अधिकारी की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया होता है। और ये देखिए, ये वीडियो वायरल है। यूपी के लखीमपुर में ग्रामीण और पुलिस वाले के बीच विवाद हो गया। फिर जो हुआ देखिए, भर भर कर गालियाँ, हेडफोन लगा लीजिए। मैं गालियाँ नहीं सुना सकता हूँ, मेरे कैमरामैन बीप कर देंगे। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। और शिवलिंग पर पैर रखकर किस तरह की पूजा है, नेहा सिंह राठौर ने इसको ट्वीट किया है। हमें स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, हो सकता है पूजा की कोई पद्धति हो। और ये मध्य प्रदेश में RTA चेकिंग दस्ता है। मैडम का नाम है रितु शुक्ला। अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्या छुड़ते ही गाली देती है मैडम, मतलब एक के बाद एक गाली। और अगर हमारी किसान पंचायत रोकी तो BJP गाँव वालों को गाँव में घुसने नहीं देंगे। किसान लगातार एकजुट हैं। और हिमाचल में हिंदू मुस्लिम तेजी से हो रहा है। राहुल गांधी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गए। और गोबर वाली तस्वीरें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल। और ये हैं वो राजेश सिंह नाम का एक ट्रोल, रोशनी कौशल हैं ये, सोशल मीडिया पर ये कांग्रेस की नेता हैं। ये उसके घर पहुंच गई जो शख्स इनको रेप करने की धमकी देता था। और ये वीडियो जो आपको मोन्टाज में दिखाया था, हरियाणा के गृह मंत्री अंबाला कैंट से BJP प्रत्याशी अनिल विज का जमकर शाहपुर गांव में विरोध हुआ। अंबाला कैंट में अनिल विज खुद कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। और गोबर वाली ये तस्वीर आज सब देखना चाह रहे हैं। और जिन लोगों ने एक SC समाज के बच्चे को राजस्थान में गणेश पंडाल में जलील किया था, उन सब की रैली निकाली गई। कोटा में दलित बच्चे को निर्वस्त्र कर नचवाने वाले 6 आरोपी, क्षितिज गुर्जर, यातिथि उपाध्याय, आशीष उपाध्याय, गौरव सैनी, संदीप राजपूत और सुमित नाई का जुलूस निकाला गया। पुलिस के अनुसार सोचिए, इन लोग के दिमाग में जातिवाद भर दिया गया है। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और TV अखबार आपको नहीं दिखाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।